सतह का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। 2050 तक हिमालय के ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा, कई शहर डूब जाएंगे और बारिश होगी तो दन 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 करके इतनी होगी कि सब बहा ले जाएगी, और नहीं होगी तो कई बार होगी नहीं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये बड़ा भारी संकट है धरती के सामने। और इसलिए मेरे मन में एक संकल्प पैदा हुआ कि रोज एक पेड़ लगाओ। तो भाषण देने से थोड़ी होगा, तुम लगाओगे तो कहने के अधिकारी हो गए। अपन लगाए नहीं नेताजी और भाषण दें कि तुम लगाओ, तो कोई काय को लगाएगा। तो मैंने साल भर पेड़ लगाए, अब भी लगा रहा हूं। और मैंने जन्मदिन पे आह्वान किया कि भैया प्यार करो तो पेड़ लगा दो, फूल माला मत पहनाओ, बुके मत दो, होर्डिंग बैनर में पैसा सत्यानाश मत करो। क्या मतलब है होर्डिंग का, बैनर का, बुकों में भी खर्चा? इसका मतलब नहीं कि जो आज लाए हैं उनको मैं कोई शर्मिंदा कर रहा हूं, लेकिन सचमुच में ये खर्चे का कोई मतलब नहीं है। इतना खर्चे का पौधा खरीदो, पेड़ लगा दो तो वो काम आएगा। देखो इतना तो कर लो कि अपन जितनी ऑक्सीजन लेते हैं भैया उतनी तो दे दो। इतना इस धरती का हक है कि नहीं? आपको जीने के लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं तो उतने पेड़ तो लगा दो कि तुम्हारे और परिवार के रहने के लायक हो जाए। ले ही ले रहे हो, दे ही नहीं रहो कुछ। और इसलिए एक पवित्र अभियान ये चल रहा है, और इसलिए हमने इस माँ आज मैया के प्रांगण में भी ये वृक्षारोपण का मुख्य कार्यक्रम मैंने यहाँ किया। भोपाल में भी लगाया, लेकिन मैंने कहा सलकनपुर में माँ के प्रांगण में लगाएंगे। आज सवेरे पहले पेड़ लगाए, फिर मैंने सफाई में घरों से कचरा इकट्ठा किया, गीला कचरा और सूखा कचरा, और गाड़ियों में डाला। ये कौन करेगा सफाई? क्या हम केवल कर्मचारियों पे छोड़ देंगे? स्वच्छता स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। तीसरे बेटियों का पूजन मैं करता ही हूं। चौथे सफाई मित्र, जो सफाई करने वाले, जिनको कई बार हम लोग समझते हैं कि तो सफाई करने वाला मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने आज उनके पांव धोए, भोजन परोसा और भोजन कराया, और उनके साथ ही भोजन किया, क्योंकि वो कचरे का बोझ उठा के हमारे गांव को, शहरों को साफ रखते हैं। देखिए जिंदगी हो आपकी उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। नहीं नेताजी जय जयकार करवाएं और मस्त होकर निकल जाएं, क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का? मेरे मन में अब यही है कि बचे हुए समय को कैसे और सार्थकता के साथ गुजारें, खुद भी करें और लोगों को प्रेरित भी करें। आज बुधनी विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ है। आदरणीय प्रभारी मंत्री जी भी हमारे बीच में है, हमारे सांसद जी भी हैं, इछावर हमारे बहुत वरिष्ठ नेता करण सिंह वर्मा जी भी हैं। देखो गांव का गौरव दिवस और शहर का गौरव दिवस कल बुधनी का है। क्यों? इसलिए कि हमारे सहयोग के बिना गांव बन नहीं सकते। सब कुछ सरकार करे, सरकार तो करेगी, मुख्यमंत्री है ही तुम्हारे लिए, लेकिन अपन भी तो कुछ करें। और इसलिए बुधनी का कल हो रहा है। रेहटी जल्दी तय करें कब रेहटी का गौरव दिवस मनना है। नसवागंज तय करें 3 जून। मतलब ये सब तिथियां तय कर लो, गांव गांव का तय करना है। तो अपने गांव चमकने चाहिए जी, आगे बढ़ना चाहिए। और मैया का ये प्रांगण, यहाँ बजट में पैसे का प्रावधान हो गया है। बाकी सब प्रक्रिया पूरी करके जो नए काम होने वो तेजी से शुरू करने हैं। अद्भुत है मां की कृपा, और इस प्रांगण को भी अद्भुत बनाना है। इसलिए पेड़ लगा के हरा भरा करना है, और बाकी सब चीजें आपको दिखाई है वो सारे काम भी करना। दुकानें बहुत व्यवस्थित होनी चाहिए, लोगों की आजीविका भी चलनी चाहिए, और सुंदर भी दिखनी चाहिए। इस पूरे क्षेत्र को ऐसा सिद्ध क्षेत्र है ये, हम अपने परिश्रम द्वारा ऐसा बना दें कि सारी दुनिया देखते ही रह जाए मां की कृपा यहाँ पे। तो वो सारे काम करेंगे। उसी कड़ी में आज वृक्षारोपण हुआ है। मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, स्वागत की लंबी सूची थी, लेकिन अब स्वागत हो गया, इतना काफी है। मैं मिलते हुए विदिशा में भी कार्यक्रम वहां निकल जाऊंगा, नहीं घंटों उसी में लग जाते हैं। आज मैं अपने नेता, स्वर्गीय नेता श्री राम ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा की सुमन अर्पित करता हूं। अद्भुत नेता थे वो, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई थे। सदैव पार्टी के लिए जीवन भर उन्होंने काम किया है,
और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर उनका परिवार चल रहा है। उनके दोनों पुत्र, उनकी बेटी, अभी मैंने आपके सामने उनका सम्मान किया है। उनने अपने पिता की स्मृति में 2000 वर्ग फीट जमीन का एक टुकड़ा, आजा बेटा, आज भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दान पत्र लिखा है। हम कार्यालय बनाएंगे, कार्यालय के प्रांगण में श्री राम ठाकुर जी की एक मूर्ति लगाएंगे, प्रतिमा लगाएंगे, ताकि उनकी स्मृति सदैव हमें प्रेरणा देती रहे। और वो पूरा कार्यालय का परिसर स्वर्गीय दादा श्री राम ठाकुर के नाम से ही जाना जाएगा। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, क्योंकि अभी विदिशा में कार्यक्रम है, फिर अनाथ बच्चों के कार्यक्रम SOS ग्राम भोपाल में है, और फिर मैं वृद्धाश्रम में जाऊंगा। तो अब स्वागत में व्यर्थ समय खर्च ना करें। कल बुधनी में तो मैं आई रहा हूं गौरव दिवस मनाने बुधनी का। आपका स्वागत यहीं से स्वीकार करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए मैं जाने की इजाजत चाहता हूं। बोलिए विजयासन मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरह से एक कॉन्सेप्ट आया आपका कि ये जो कश्मीरी पंडित्स का जो एक्सोडस है, ये एक दिखाना है, ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक इस टॉपिक को किसी ने टच नहीं किया था। 30 साल हुए हैं इस बात को। नहीं, देखिए, ऐसा है कि इतनी सारी कुछ कहानियाँ हैं भारत की जिनके ऊपर फिल्में बनना बहुत आवश्यक है और जिसके बारे में फिल्में बनती नहीं हैं। राजनेता लोग जो होते हैं, पॉलिटिशियंस और मीडिया जो होते हैं, उसके बारे में डिबेट और बहुत आग लगाने का काम तो बहुत करते हैं, पर उसके समाधान की तरफ कोई काम नहीं करता। किसी भी समस्या का समाधान तब होता है जब हम उसके ऊपर बहुत ईमानदारी से, सिंसियरिटी से और एक सच को सामने रख के, भले ही कितना कड़वा बात करें। तो उस दिशा में ये मेरा एक प्रयास है। और ये आपका मैं 2018 के शुरू में हमने ये फिल्म बनाना शुरू किया था। अब 2022 है, तो लगभग 4 साल होने आ रहे हैं। तो 4 साल की तपस्या, संघर्ष और त्याग के बाद अब ये फिल्म 11 मार्च को रिलीज़ हो रही है। और पूरी रिसर्च के साथ है ये मूवी। जी हाँ, ये तो मतलब ऐसा रिसर्च तो भारत के सिनेमा के इतिहास में किसी ने इसके पहले किया नहीं है। इतना रिसर्च कोई कर नहीं सकता जितना इस फिल्म के लिए, बिना किसी प्रोडक्शन हाउस या बिना किसी प्रोड्यूसर के बैकअप के बिना। ये हमने और पल्लवी ने अपनी इच्छा से स्वयं पूरे विश्व में भ्रमण करके इसको किया है। तो कुछ अभी इश्यूज भी इसमें, कुछ लोगों ने केस भी किया है कि ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट हो रहा है और उस तरीके के कुछ केस हुए हैं, तो क्या कहेंगे? अब इसीलिए तो लोग, ये सत्य सामने नहीं आता, इसीलिए लोग फिल्म नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो रेडिकल लोग हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, कंजर्वेटिव लोग हैं, जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, वो चाहते नहीं है इसका सच सामने आए। और जब आज कोशिश कर रहे हैं तो उसके खिलाफ सब लोग PIL लेके आ रहे हैं, उसका विद्रोह कर रहे हैं। और तो और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो अब ये जंग, लड़ाई अकेली है, इसीलिए कोई लड़ता नहीं है। इसीलिए भारत में इतनी सारी समस्याएं हैं, पर समस्या से लड़ने का हमने निश्चय किया है, तो इसको अंत तक लड़ेंगे।
तो कुछ उम्मीद है कि जिस तरह आप ये सच्चाई दिखाएंगे तो एक अभी भी ये एक समस्या है, गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि कश्मीरी पंडित्स को वापस रिहेबिलिटेट किया जाए, उसके तरफ कुछ कदम बढ़ाए गए हैं। लगता है कि इसके बाद एक आपकी भी एक दिली ख्वाहिश है कि वापस जाएं कश्मीरी पंडित अपने घर वापस लौटें। हाँ, मैं इसका समाधान निकलना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए, जिसका घर है उसको वो घर मिलना ही चाहिए। और अगर इस फिल्म से सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट्स या किसी भी अथॉरिटी पे कुछ फ़र्क पड़ता है तो